हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार आपको याद है कुछ दिन पहले जब वो रैली कर रहा था अमेरिका में, तो वहां पे उसकी रैली के अंदर एक जानलेवा हमला उस पे होता है। एक 20 साल का बंदा पकड़ा जाता है, मारा जाता है उसमें। और दोस्तों वो जो गोली चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप के, वो कान छूर के निकल गई और सिक्योरिटी जो इंचार्ज थे वहां के, उसको फायर कर दिया गया। उन पर बहुत बड़ी स्क्रूटिनी हुई उनकी। दूसरी बार दोस्तों आज न्यूज, हम लोग जैसे ही सुबह नींद से उठे तब न्यूज आती है कि डोनाल्ड ट्रंप पे दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है, और इस बार AK-47 के साथ। दोस्तों होता ये है कि फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स जो है, वहां पे गोल्फ क्लब, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप थे। और वहां पे उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी थी, सिक्योरिटी दे रही थी उनको। तो एक बंदा झाड़ियों के बीच में से निकलता है, 58 वर्ष का व्यक्ति है वो नॉर्थ कैरोलिना का बंदा है, लेकिन वो दूसरे स्टेट में वो ट्रैवल करता रहता था। वो जॉब छोड़ के कहीं शिफ्ट हो गया, लेकिन ये बंदा झाड़ियों के बीच में से निकलता है, AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करता है। और ये बंदा तुरंत पकड़ा जाता है। सिक्योरिटी जो गार्ड वहां पे प्रेजेंट थे उन्होंने पकड़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बच गया। दोस्तों होता है ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में यही पोस्ट किया था तुरंत इसके बाद कि मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है, मैं सेफ और साउंड हूँ, बच गया हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं और थमूंगा नहीं। और अमेरिका में वो जो उसका स्टाइल है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कहता है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, तुम मेरे पे जितने भी हमले कर लो। दोस्तों इसे इससे ये साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े जो वहां पे गहरा राज्य जिसको कहा जाता है, उन लोगों से पंगा लिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी ऐसी बात उसने इलेक्शन के जो पब्लिक के सामने जो भाषण देता है उसमें ये कही है, जो अमेरिका की अभी की पार्टी नहीं चाहती वो हो, और अंदर का जो गहरा राज्य जिनको डीप स्टेट कहा जाता है वो भी नहीं चाहती है। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए। दोस्तों ये जो बंदा था इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो हमलावर था उसका नाम है दोस्तों रायन वेस्ली राउथ। ठीक है, ये बंदा 58 वर्ष का था। इसकी सोशल मीडिया जब खंगाली गई, जब उसके सिक्योरिटी गार्ड्स और जो पुलिस वहां पे है, FBI, इन लोगों ने जब खंगाला तब देखा कि 2019 में इसने एक छोटी सी फंडिंग की थी $140 की, डेमोक्रेटिक पार्टी को। डेमोक्रेटिक पार्टी का ये सपोर्टर रहा है हमेशा से, और आज से नहीं, पहले से ये सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है। ये बंदा आप देख लीजिए कि इसने प्रो यूक्रेन है ये बंदा। ठीक है, ये प्रो यूक्रेन है, मतलब यूक्रेन की लड़ाई खुद लड़ने की बात कर रहा था ये बंदा जो है। ये जो क्या बोलते हैं, हमलावर जो था, एसेसिन था, ये बंदा खुद बोलता है कि मैं यूक्रेन की लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ, और रशिया के इतने खिलाफ था कि वो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करता था कि इट्स टाइम टू ब्रिंग डाउन क्रेमलिन टू द ग्राउंड। ये बात उसकी सोशल मीडिया में उसने पोस्ट की थी, जो कि न्यूज में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना नफरत करता था रशिया को, यूक्रेन को ये प्रो सपोर्ट करता था। और ये बंदा हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करता है, सोशली बड़ा एक्टिव था, डेमोक्रेटिक की रैलियों में जाता था। 2019 में इसने छोटे मोटे फंड्स भी दिए थे, $140 का। तो ये बंदे की पूरी प्रोफाइल निकल के आ चुकी। इससे पहले इसके थोड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, वो पुलिस ने देखा कि हाँ ये पाया गया उसमें लोग, इसके पास ड्रग्स पाए गए थे। एक बार ड्रग्स पोजेशन के जुर्म में इसको पकड़ा गया था। ये ड्राइविंग लाइसेंस इसका नहीं था, इसके पास कार चला रहा था बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के कार चला रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम्स में वो काफी पकड़ा गया था। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये डोनाल्ड ट्रंप से इतना हेट क्यों करने लग गया, कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये AK-47 लेके उसको मारने निकल गया। दोस्तों आपको पता है कि ये बंदा यूक्रेन के प्रो था और रशिया को बहुत नफरत करता था। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से ये कहा है कि रशिया, पुतिन इतना बंदा खराब नहीं है, मैं पुतिन से मिलता हूं तो मेरी अच्छी बनती है, और पुतिन को मैं कहूंगा कि भाई तू बस यही रोक दे यूक्रेन और रशिया की वॉर, हमें और आगे नहीं बढ़ाना है इसको। पुतिन मान जाएगा। और यूक्रेन को मनाओगे कैसे, जब पूछा न्यूज होस्ट ने, एंकर ने, तब ये कहा था कि मैं यूक्रेन को कुछ दूंगा ही नहीं, ना एड दूंगा, ना कोई फंडिंग दूंगा, ना बैक ऑफ कोई हथियार ही नहीं दूंगा, उसको लड़ना है तो खुद अकेले जाके मरो। अमेरिका के $300 बिलियन अब तक अमेरिका खर्चा कर चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन गवर्नमेंट है, $300 बिलियन का एड दे चुकी है वो यूक्रेन को। एड मतलब वही हथियार, $300 बिलियन के हथियार दे चुकी है। वो पैसे घूम के फिर अमेरिका ही आना है। लेकिन अपने यहाँ पे जो डिफेंस लॉबी है उसका धंधा एकदम मस्त बना दिया उन्होंने।
तो दोस्तों ये जो हुआ है गेम, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि रशिया उतनी बुरी नहीं है, यूक्रेन को आप पैसे देना बंद करो, यूक्रेन अपने आप युद्ध लड़ना बंद हो जाएगा और शांति हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप ने ये कही है अपनी हर रैली में, वो ये कहता है कि भाई 20,000 इलीगल, अभी जो आपने लास्ट वीक न्यूज सुनी होगी ओहायो में 20,000 दोस्तों हैती है, लाइक वो हैती लोग घुसे हैं दोस्तों, उनकी वीडियो सोशल मीडिया में है, बिल्ली को मार के, जिंदा बिल्ली को मार के खा रहे हैं, उसका खून पी रहे हैं। सोचिए 50,000 लोगों का ओहायो में वो टाउन है, वो जनसंख्या है, वहां पे 20,000 इलीगल हैती घुस जाते हैं इमिग्रेंट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहा है कि इन सब को मैं डिपोर्ट करने वाला हूँ, जेल में डालने वाला हूँ, और इन सब पूरे बॉर्डर को फेंसिंग करके इस देश में जितने भी इलीगली आया है ना सबको निकालूंगा मैं। 5 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका में घुस चुके हैं इलीगली, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अभी की जो सरकार है डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको गहरे राज्य डीप स्टेट में ऐसे बहुत पावरफुल लोग बैठे हैं पीछे में, चाहे वो हथियार वाले लॉबी हो अमेरिका की, चाहे वो फार्मास्यूटिकल लॉबी हो, चाहे वो ऑयल माइनिंग की जो रॉथस्चाइल्ड, ये सब बड़े बड़े तुर्रम खान है, आप सबको पता है, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। तो ये लोग जो गहरे राज्य वाले हैं, ये लोग का बड़ा प्रभाव है, डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत सपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पंगा ले लिया और बंदे को एंडोर्स करने वाले अब बड़े बड़े नाम आ गए हैं दोस्तों। अमेरिका की बड़े सेलिब्रिटीज लोग भी अब सपोर्ट करने लग गए, डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करते हैं। एलन मस्क जैसा बिजनेसमैन एंडोर्स करने लग गया दोस्तों। तो ब्लैक रॉक भी अब एंडोर्स कर रहा है इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उसको पता है, वो देखो डीप स्टेट है ना, दो चरणों में बचा, दो भेड़ों में बटा हुआ है। एक है जो पैसा बनाना चाहती है और एक है जो अपना एजेंडा चलाना चाहती है। पैसा बनाने वाला देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, वो सही से बिजनेस चलाएगा भाई, और जो दूसरा है एजेंडा लेके चलता है, वो हमेशा से दोस्तों डेमोक्रेटिक। अब इलीगल इमिग्रेंट्स अगर आ रहे हैं अमेरिका में तो फायदा किसका हो रहा है? यही जो डीप स्टेट में जो पीछे बैठ के सोच रहे हैं ना, जो फंक्शन बना के देते हैं। आपको क्या लगता है बाइडेन खुद इतना एक्टिव है कि वो अमेरिका जैसे बड़े राज्य को चलाए, इतने सुपर पावर को चलाए? वो भाई खुद रोगी है, अभी हाल नहीं है वो। ईरान जाना होता तो पहुंच जाता है टोक्यो, ऐसा तो हाल है। वो भूल भुलैया में चलता भाई, सीधा चलता तो 3 जन अगर सीधा चल रहा तो वो पीछे की तरफ चलना चालू कर देता है। तो दोस्तों अमेरिका को कोई और चला रहा है, CIA फंडेड है पूरा ये प्रोग्राम। और ये जो हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पे दूसरी बार, ये बहुत सीरियस इशू है दोस्तों, बहुत जबरदस्त सीरियस इशू है। आप समझिए कि एक सुपर पावर कंट्री के अंदर में अगर एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर में 2 बार जानलेवा हमला होता है, तो आप सोचिए कैसा सुपर पावर है ये। और देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी अभी ये न्यूज आई है सुबह को, हमारा इंडिया की सुबह, मतलब वहां पे तो रात ही होगा, दिन ही होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। आज जैसे ही वहां पे सुबह होगा हल्ला मचना स्टार्ट हो जाएगा, सारी मीडिया रिपोर्ट करेगी, और डोनाल्ड ट्रंप इस बार छोड़ने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भाई, वो कमला हैरिस जितना भी ट्राई कर ले, वो जैसे भी अपने डिबेट जीत जाती है भले अपने जर्नलिस्ट को लेके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बार स्ट्रांगली जीतने के चांसेस रखता है भाई, क्योंकि बंदे को बहुत जबरदस्त सपोर्ट ग्राउंड पे मिल रहा है। और ये जो हो गया ना दूसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट, तो इससे भी डोनाल्ड ट्रंप को ही फायदा होगा, आप लिख के रख लो। तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है, इससे क्या न्यूज आती है बाहर में, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है इस पे, बाकी लोग क्या कहते हैं अमेरिका के लोग। तो ये देखते हैं, अलग अलग देश की प्रतिक्रिया आएगी तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम।